हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ई नोट एफ ई प्लस टू एफ ई बराबर -0.441 वोल्ट और ई नोट एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस टू बराबर 0.771 वोल्ट, तो अभिक्रिया एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस 3 ये बदल रहा है 3 एफ ई प्लस टू के लिए मानक ईएमएफ होगा। चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, हमें बताया डेल जी नोट बराबर -NF ई नोट सेल। यहां डेल जी नोट बराबर मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एन है अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन। एफ है फेराडे नियतांक, फेराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। और इनोट शेल है मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे पूछा है एफ ई प्लस 2 एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2, इसके लिए ई नोट का मान पूछा है इस अभिक्रिया के लिए। तो देखिए अभिक्रिया हम प्राप्त कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में दिया है ई नोट एफ ई प्लस 2 एफ ई बराबर -0.441 वोल्ट। तो ये समीकरण हो जाएगी एफ ई प्लस 2 जा रहा है एफ ई में, एफ ई प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बदल गया एफ ई में। तो हम इस समीकरण को जब विपरीत लिखेंगे तो ई नोट का मान भी चिन्ह में विपरीत हो जाएगा। एफ ई बदल रहा है एफ ई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो ई नोट होगा वो हो जाएगा 0.441 वोल्ट प्लस का। इस समीकरण को बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ये दूसरा मान हमें दिया है ई नोट एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2, ये मान दिया है 0.771 वोल्ट। ये समीकरण हो जाएगी एफ ई प्लस 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बदल जाएगा एफ ई प्लस 2। हम हमारी मुख्य समीकरण प्राप्त करने के लिए इसको 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एफ ई प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 एफ ई प्लस 2। इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 थी एफ ई प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 नंबर समीकरण मानी थी। समीकरण नंबर 2 थी 2 एफ ई प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदल रहा था 2 एफ ई प्लस 2 में, ये समीकरण नंबर 2 थी। तो जोड़ लेते हैं दोनों को। एफ ई प्लस 2 एफ ई प्लस 3 बदल गया ये 3 एफ ई प्लस 2। ये हमारी मुख्य समीकरण हो गई, जिसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। यहां दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन थे वो कैंसिल हो गए। और इस 3 नंबर समीकरण के लिए हमें ई नोट पता करना होगा, जिसको ई नोट 3 बोल देते हैं। तो देखिए हम 3 नंबर समीकरण को 1 और 2 को जोड़ने पर लाए, तो यहां पर हम डेल जी नोट 3 लिख लेंगे। तीसरी समीकरण के लिए डेल जी नोट 3 बराबर डेल जी नोट 1 प्लस डेल जी नोट 2। तो देखिए डेल जी नोट 3 की जगह लिख सकते हैं -NF ई नोट 3 बराबर -NF ई नोट 1 प्लस -NF ई नोट 2। अब देखिए 1 नंबर समीकरण के लिए भी n का मान क्या है 2, अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन 2 है। 2 नंबर समीकरण के लिए भी n का मान 2 आ रहा है और 3 नंबर समीकरण के लिए भी n का मान 2 ही आ रहा है। तो -NF ई नोट 3 बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से हम -NF को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि n भी दोनों के लिए क्या है एक जैसा है। तो ये रह जाएगा ई नोट 1 प्लस ई नोट, n का मान दोनों तरफ समान है, तो हम NF को क्या कर देंगे -NF को काट देंगे। तो ये बच जाएगा ई नोट 3 बराबर ई नोट 1 प्लस ई नोट 2
मान रख लेंगे। देखिए ई नोट 1 का मान हमारे पास है 0.441 वोल्ट, ई नोट 2 का मान हमारे पास है 0.771 वोल्ट और ई नोट 3 हम ज्ञात ही कर रहे हैं, तो यहां से मान रख लेंगे ई नोट 3 बराबर 0.441 प्लस 0.771। जब हम इनको जोड़ लेंगे तो ई नोट 3 आ जाएगा 1.212 वोल्ट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। तो देखिए सी विकल्प में हमारा सही उत्तर दिया है 1.212 वोल्ट, तो सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।